Hello all of you. Today we will going to study class 12 physics part 24. In this video we will going to derive a formula for reflection through refraction through a convex surface. ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस का एक डेरिवेशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ये दूसरा हम करेंगे। फर्स्ट का टाइप ये था कि उसमें ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, इमेज डेंसर मीडियम में बनता है और रियल बनता है। बट इसमें क्या होगा, इमेज बनेगा रेयर मीडियम में और वर्चुअल होगा। ठीक है। सेकेंड केस, द ऑब्जेक्ट लाई when object lie LIE lies in rare medium and image formed virtual। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। क्लियर। तो चलिए ठीक है, हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस बनाते हैं, इसका फिगर ड्रा करते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स सरफेस और ये इसकी डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हो गया मीडियम सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, रियर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, मिड पॉइंट इज पोल, और यहाँ से पास करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हम करीब रखेंगे पास, तभी वर्चुअल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और ये इसका होगा तो यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक डॉटेड लाइन मैच कराएंगे सरफेस को। ये डॉटेड लाइन टेढ़ा है तो हम इसको सीधा पहले करेंगे। एक मिनट, चलो सेंटर ही किसका देते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया नॉर्मल। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लाइट हम मैच कराते हैं सरफेस पर, वो होता है परपेंडिकुलर नॉर्मल। यहाँ से गई फर्स्ट रे लाइट, ठीक है, पॉइंट N। अब क्या हो गई, नॉर्मल की साइड बेंड करेगी। इसकी डायरेक्शन ये थी बट नॉर्मल की साइड ये बेंड हुई, हल्की सी बेंड हो गई। देखो जाना इसको इधर था लेकिन हल्की सी बेंड हो गई। जब बेंड हो गई थी कहीं इधर मैच नहीं करती है, ऊपर जाके कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो हम इसको रिट्रेस करते हैं बिहाइंड, पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे। सॉरी, जब रिट्रेस करेंगे तो आकर मैच करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर और वहाँ पर फॉर्म होगा इमेज वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन है तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल। और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, पॉइंट M। ये है नॉर्मल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज अल्फा, द एंगल ऑफ इमेज इज बीटा, द एंगल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गामा। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। द कॉन्वेक्स सरफेस इज APB। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड इमेज इंक्लूडेड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे लाइट का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो हमें I और R का रिलेशन फाइंड करना है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ONC, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों इसमें एक्सटीरियर एंगल ढूंढो। ट्रायंगल क्या है, ONC। ये लाइन आगे गई तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें, इन ट्रायंगल INC, आपको पता है इमेज लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना है, एक पॉइंट और नॉर्मल लोगे, ऑटोमेटिक ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें एक्सटीरियर एंगल आप देख रहे हो कौन है, INC में जो बाहरी एंगल है एक्सटीरियर एंगल कौन है, R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको कंडीशन अप्लाई करनी है। कौन सी कंडीशन, द एंगल्स आर स्मॉल्स,
द ऑल एंगल्स अल्फा कमा बीटा कमा गामा एंड आर कमा आई आर स्मॉल, सारे एंगल कैसे हैं? स्मॉल एंगल है। अगर स्मॉल एंगल होंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 10 बीटा, ये लिख सकते हैं। गामा इज इक्वल टू 10 गामा, क्योंकि स्मॉल एंगल पर जो 10 की वैल्यू होती है या जो साइन की वैल्यू होती है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? एंगल्स की। ओके, तो 10 थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अल्फा इज हियर, द ट्रायंगल ओ एन एम, 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एन एम डिवाइडेड बाय बेस ओ एम, तो हो जाएगा एम एन डिवाइडेड बाई एम ओ। 10 बीटा बीटा एन एम या एम एन डिवाइडेड बाई एम आई, एम एन डिवाइडेड बाई एम आई। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट 10 गामा, गामा इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई एम सी, एम एन डिवाइडेड बाई एम सी, ये तीनों हो गए। वी नो दैट द पॉइंट एम इज क्लोजर टू पॉइंट पी, देन वी कैन रिप्लेस एम एच पी। एम को हम पी की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। एम एन डिवाइडेड बाई पी ओ, एम एन डिवाइडेड बाई पी आई, एम एन डिवाइडेड बाई पी सी, बिकॉज सिंस P is closer to M। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। जब भी रिफ्रैक्शन होता है, सिंपल सी बात है, यही लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, स्नेल लॉ बाय स्नेल लॉ। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या था स्नेल्स लॉ? N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, या फिर N21 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, बिकॉज लाइट गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा बनाया जाता है। सिंस आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, देन वी कैन राइट N1 आई इज इक्वल टू N2 आर। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और पहले लिखेंगे तो आर स्मॉल को हम नीचे लिख देते हैं, आर स्मॉल, तो हमें स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ स्पेस मिल गया, इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या होगा? N1 आई इज इक्वल टू N2 आर। ठीक है, वहाँ एक लाइन और कैलकुलेशन हो जाएगा। N1 इज N1 ही रहने दो, आई मीन्स अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू N2, आर मीन्स बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। कैलकुलेशन स्टार्ट करो। N1 अल्फा के प्लेस पे वैल्यू M1 बाई पी ओ, एम एन बाई पी ओ प्लस गामा हो जाएगा M1 बाई पी सी, एम एन बाई पी सी इजकल टू N2, बीटा के प्लेस पर एम एन डिवाइडेड बाई पी आई प्लस गामा एम एन डिवाइडेड बाई पी सी। एम एन इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, बाहर करके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिला? N1 अपान की जगह हम इसको ओपन कर देते हैं, ओपन कर दें। N1 से मल्टीप्लाई N1 अपान पी ओ प्लस N2 अपान पी सी इजकल टू N2 अपान पी आई। देखो Mn इसमें से कॉमन हुआ, इसमें से कॉमन, दोनों साइड कट गया, Mn नहीं मिलेगा। जहाँ पर Mn है उसके प्लेस पर हो गया है 1, तो हो गया N2 अपान पी सी। अब देखो पी सी को एक तरफ कर लो, बाकी को दूसरी तरफ, ये पी सी उस साइड गया, N1 डिवाइडेड बाई पी ओ, ये चीज़ इधर आया, माइनस N2 डिवाइडेड बाई पी आई इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई पी सी। सॉरी, ये N2 नहीं है, N1 है, क्योंकि यहाँ बाहर से मल्टीप्लाई किसका हुआ? N1 को, इधर N2 हो, इधर N1, ये उस साइड गया, माइनस N1 अपान पी सी। ओके, वी नो दैट, क्या जानते हैं? देखो, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u,
पोल से इमेज की डिस्टेंस v, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r. वी कैन राइट PO इज इक्वल टू माइनस यू कामा PI इज इक्वल टू माइनस v, PI इज इक्वल टू माइनस v एंड PC इज इक्वल टू प्लस r, बिकॉज कहाँ है राइट साइड, PC इज इक्वल टू प्लस r. क्लियर. अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं. N1 बाई माइनस यू लिखेंगे माइनस N1 अपॉन यू, बीच में है माइनस N2 अपॉन PI माइनस V, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू N2 अपॉन PC मतलब R. PC LCM सेम है तो N2 माइनस N1 हो गया, N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई PC मीन्स R, ये हो गया R. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R. दिस इज द सिमिलर ऑफ फर्स्ट, जो पहले हम लोग डिराइव किए थे, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल. वही फार्मूला किसके लिए है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. मतलब अगर केस ऐसा है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, ये डेंसर ये रेयर, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है तो इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा, सेम होगा. अब अगर हम N2 से डिवाइड कर देते हैं चारों में, इसमें तो जो फार्मूला हमको मिलता है वो क्या होता है, N21 अपॉन V माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू N21 माइनस 1 अपॉन R. अब N21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. तो N21 को हम केवल लिख सकते हैं N. तो हमारा जो फार्मूला फाइनली बनेगा N बाई V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 बाई R. दिस इज द फार्मूला थ्रू द रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस फॉर रियल और वर्चुअल इमेज वेयर N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रियल मीडियम. क्लियर. N के प्लेस में हम N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं. N लिखा है मतलब N2 समझो उसको विथ रिस्पेक्ट टू N1. यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया. तो ये हो गए दोनों डेरिवेशन. इसके बाद के दो डेरिवेशन और हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, डेंसर मीडियम में. उसके भी दो केस बनेंगे, एक में रियल इमेज एक में वर्चुअल इमेज. अब उन दोनों का फार्मूला इससे तो डिफरेंट होगा बट आपस में सेम होगा. जैसे इन दोनों का सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम है तो दोनों के लिए फार्मूला सेम, चाहे वर्चुअल बने या रियल बने. ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तब भी दोनों के लिए फार्मूला सेम, चाहे रियल बने या फिर वर्चुअल बने. लेकिन इससे थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा, केवल साइन का चेंज होगा. नहीं साइन का चेंज होगा क्योंकि N1 और N2 का प्लेस बदल रहा है. यहाँ लाइट जा रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वहाँ पर लाइट जाएगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्लेस बदल जाएगी. N1 N2 की केवल वैल्यू चेंज करो, N1 की जगह N2 कर दूँ, N2 की जगह N1 कर दूँ, उसके लिए फार्मूला आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद ये 4 केस हो जाएंगे कॉन्वेक्स में. उसके बाद फिर 2 केस आपको मिलेंगे कॉनकेव में, वो भी सिंपल है. एक बार आप सारा कंसेप्ट सेम है, केवल फिगर बनाना है आपको. बस फिगर बनाएंगे, डेरिवेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा. बहुत ही सिंपल है ये. एक डेरिवेशन अच्छे से आप कर लो, सारे के सारे डेरिवेशन 6 के 6 आप कर सकते हो. ठीक है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.